गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। अपना जो घटक है वर्ग समीकरण, उसका हम वर्ग समीकरण का उपयोजन किस प्रकार किया जा सकता है वो हम देखेंगे। और अपना चल रहा है प्रश्न संग्रह 2.6, उसका आज 8th क्वेश्चन लेंगे हम। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। मैं और एक बार दोहराती हूँ। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। दोनों मिलाकर वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम पहला सेंटेंस देखेंगे और एक बार। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं। तो हम लेंगे, मानो निशु कोई काम x दिन में पूरा करता है। x दिन में पूरा करता है तो पिंटू 6 दिन अधिक लेता है। तो क्या होगा? तो पिंटू वही काम पूरा करने को x + 6 दिन लेता है। समझ में आया? निशु को अगर कोई काम x दिन में करता है निशु, तो पिंटू को x + 6 दिन लगते हैं, क्योंकि 6 दिन वो अधिक लेता है। मैं आपको अभी समझाती हूँ। अगर एक काम हमें 2 दिन में करना है, कोई काम जो है, एक काम अगर हम 2 दिन में करते हैं, तो पहले दिन में हम आधा काम करेंगे और दूसरे दिन में आधा काम करेंगे। यानी ये आधा और आधा, यानी वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई एक काम हम 2 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? आधा काम पहले दिन करेंगे और आधा काम दूसरे दिन करेंगे, यानी अपना वो एक काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर वही काम हमको 3 दिन में करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले दिन में 1/3 करेंगे, दूसरे दिन में 1/3 करेंगे और तीसरे दिन में 1/3 करेंगे, और ऐसा मिला के हमारा वो एक काम पूरा हो जाएगा। तो हमको अभी निशु का 1 दिन का काम कितना करेगा वो देखना है, और पिंटू 1 दिन में कितना काम करेगा वो देखना है। तो निशु का 1 दिन का काम (1 / x) होगा। जैसे हमने लिखा है कि x दिन, वो कोई काम x दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन का काम निशु का होगा 1/x। उसके बाद में एक और सेंटेंस दिया है, दोनों मिलाकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। अभी 4 दिन का निशु का काम निकालना पड़ेगा, तो इसलिए निशु 1 दिन में नहीं, अभी 4 दिन में निशु का जो 4 दिन का जो काम है वो होगा 4/x। 1 दिन का निशु का काम है 1/x, तो 4 दिन का निशु का काम होगा 4/x, 4 दिन का। अभी उसी प्रकार हमें किसका निकालना है? पिंटू का। तो इसलिए पिंटू का 1 दिन का काम वो होगा, कितना है पिंटू का? x + 6 दिन लगते थे, तो 1 दिन के लिए उसको 1/x + 6 वो काम करेगा, इतना काम करेगा। और फिर इसलिए पिंटू का जो 4 दिन का काम है, कितना काम करेगा वो 4 दिन में? 4/x + 6। देखो, मैं और एक बार दोहराती हूँ। निशु अगर 1 दिन में इतना काम करता है, तो 4 दिन में वो 4/x काम करेगा। पिंटू 1 दिन में अगर 1/x + 6 काम करता है,
तो 4 दिन में वो 4/x+6 काम करेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, दोनों मिलाकर वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये जो इनके जो 4 दिन का काम है, दोनों मिला के अगर वो 4 दिन में वो एक काम कंप्लीट करते हैं, यानी पिंटू का निशु का 4 दिन का काम प्लस पिंटू का 4 दिन का काम मिलाकर वो काम पूरा होगा। वो जो एक काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो निशु का 4 दिन का काम कितना है? 4/x, और पिंटू का 4 दिन का काम कितना है? 4/x+6। ये दोनों मिलाकर एक काम पूरा होता है। हम यहाँ भी लिख सकते हैं शर्त अनुसार यानी जो कंडीशन दी है उसके अनुसार 4 दिन के दोनों का काम मिला के एक पूरा काम कंप्लीट होता है। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। हमें इसको सॉल्व करना है तो हमने यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा 1/x प्लस 1/x+4 x+6 बराबर 1। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पूरा एक बार स्टेप लिख रही हूँ। 4 को हमने कॉमन लिया है और ये रहेगा ब्रैकेट में और वो एक काम पूरा होगा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा x+6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह है, x अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा x, और ब्रैकेट में आएगा x+6 और ये होगा बराबर 1। तो 4 ये x+x होता है 2x + 6 और यहाँ नीचे में आएगा x का वर्ग और x गुना 6 होते हैं 6x बराबर 1। तो ये जो पार्ट जो है डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ हम गुना कर सकते हैं 8x प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू x² प्लस 6x। एंड ये जो पूरी टर्म है डिनोमिनेटर की, हर की जो पूरी टर्म है इस साइड में गई, x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको मिलेगा x² प्लस 6x। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। वर्ग समीकरण के स्वरूप में लिखना है x का वर्ग प्लस 6x। ये मैं उधर साइड में लेती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 24 भी उधर साइड में लेके गए तो ये होगा माइनस, इज इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ x का वर्ग 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेंगे और क्यों ग्रेटर नंबर साइन, तो -2x -24 इज इक्वल टू 0। अभी हमें यहाँ एक वर्ग समीकरण मिल गया है। अभी ऐसे दो नंबर जिनका गुना करने के बाद 24 होता है, जोड़ने के बाद होगा -2। तो यहाँ हम लेंगे, यहाँ मैं -24 लिख रही हूँ। 6 4 सबको पता है 24 होते हैं और यहाँ माइनस है तो एक प्लस एक माइनस रहेगा। अभी किसको देना है तो मिडल के पास जाएंगे, मिडल का माइनस है तो बड़े को माइनस, ये हो गया प्लस। तो अभी इसको हम स्प्लिट अप करेंगे, -2x को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसलिए x का वर्ग -6x प्लस 4x -24 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकला इन द ब्रैकेट x -6, यहाँ +4 कॉमन निकल रहा है इन द ब्रैकेट 4 6 तो यहाँ 6 बराबर 0। इसमें दोनों इसमें x -6 कॉमन है तो ये पहले ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसलिए x -6 बराबर 0 तथा क्या लिखेंगे हम x + 4 बराबर 0। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ x का जो मान है वो आएगा 6 और यहाँ x का जो मान है वो आएगा -4। तो जो काम है वो हम माइनस में नहीं काउंट करते हैं, तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 6।
काम हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं काउंट करते हम लोग, तो ये नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने x की जो वैल्यू ली है वो ली है 6। तो ये x क्या था, तो मानो निशु कोई काम x दिन में पूरा करता है, यानी निशु कोई काम 6 दिन में पूरा करता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर क्या क्या पूछा है, तो उस काम को अकेला पूरा करने के लिए हर एक को कितना दिन लगेगा। तो इसलिए निशु को वो काम करने के लिए 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 6 दिन। और पिंटू को x + 6, तो इसलिए पिंटू को x + 6 का मतलब क्या होगा, 6 + 6 दैट इज 12, 12 दिन लगेंगे, यानी 6 + 6 = 12। यानी निशु को वो काम करने के लिए 6 दिन लगे, तो पिंटू को वही सेम काम करने के लिए कितने दिन लगे हैं, 12 दिन। ऐसे लिखना है तुमको वर्ड में, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। अभी हम 9th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे गर्ल्स, 2.6 एक्सरसाइज के। संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुना से 6 से अधिक है और शेषफल 1 है। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर भागफल जो है भाजक से 5 गुने से 6 से अधिक है। अभी इस संख्या मैं यहाँ लिख रही हूँ 460। ये संख्या को अगर हमने किसी संख्या से भाग देने पर, यानी हमको लेना पड़ेगा, मानो भाजक जो है, मानो भाजक x है, डिवाइजर x है, मानो भाजक कितना है x, यानी और ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये 460 को हम x से डिवाइड करेंगे, ये भाजक है। तो उन्होंने कहा है तो भागफल जो आएगा, क्वोशंट जो आएगा, वो उन्होंने कहा कि 5 गुना से, क्या बताया है वहाँ कि भाजक के 5 गुने से 6 से अधिक। 5 गुना क्या होगा, ये x का 5 गुना होता है 5x, और 6 से अधिक +6, यानी ये हो गया तुम्हारा भागफल, क्वेश्चन हो गया है, और ये है तुम्हारा भाजक। अगर 460 को हमने x से भाग दिए तो भागफल है 5x + 6, और उन्होंने कहा है शेषफल जो है, जो रिमाइंडर है, वो आता है 1, वो आता है 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है गर्ल्स, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी 460 इज इक्वल टू भाजक का मतलब होता है x, और भागफल गुना भागफल, वो भागफल है यहाँ 5x + 6, और शेषफल आता है 1। ये फॉर्मूला हमने 8th क्लास में पढ़ा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हमको अभी सॉल्व करना है। 460 बराबर x गुना 5x होगा 5x का वर्ग, प्लस x गुना 6 होगा 6x, और +1। अभी ये 460 को हम उस साइड में लेके जाएंगे। 5x² + 6x + 1 - 460 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें वर्ग समीकरण मिल रहा है 5x² + 6x, और यहाँ ये बड़ा नंबर है 460 में से 1 निकालना है, तो बड़े की साइन आएगी, तो ये का 459 इज इक्वल टू 0। अभी देखो गर्ल्स, यहाँ जो कोएफिशिएंट है, इस x² का सहगुणक है 5, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और फिर अपने को 2 नंबर ढूंढने हैं। या ये तुमको अगर हार्ड जाता है तो तुम सूत्र पद्धति भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, ये c का मान होगा, फिर b² - 4ac निकालना है, और वो फॉर्मूले में डालना है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ, आई विल राइट हियर 459
गुना 5, तो 9 5 सा 45, 4 कैरी, 5 5 सा 25 और 4 होते हैं 29, 2 कैरी और ये 20 और ये हो गया 22। अभी ये माइनस है तो आई विल राइट हियर माइनस, यानी 5 गुना हमने किया 459, इसका आंसर आया 2295। अभी ये 2295 के ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुना तो 2295 होगा, प्लस माइनस करने के बाद होगा 6, तो यहाँ आएगा 45 और यहाँ आएगा 51। अभी बड़ा मिडल साइन है तुम्हारी प्लस, तो बड़े को देंगे हम प्लस, यहाँ होगा माइनस। अगेन द सेम प्रोसेस, तो 5x², इसको स्प्लिट अप किए तो ये आएगा अभी -45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, अभी 5x कॉमन आएगा, इन ब्रैकेट में x², 5 9 तो आया यहाँ 9, x को कॉमन निकालें तो अंदर में x ही रहेगा, और यहाँ 51 हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस इसको डिवाइड किए 51 से अगर 459 को, तो यहाँ भी आएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 9, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगेन सेम थिंग, x माइनस 9 बराबर 0 तथा यहाँ होगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ गर्ल्स x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ जो x का जो मान होगा, x का मान होगा यहाँ 9 और तथा यहाँ 5x प्लस 51 बराबर है 0, तो यहाँ 5x ये माइनस उस साइड में जाएगा, ये हो गया -51, और यहाँ जो x का मान आया -51 अपॉन 5, अपॉन कितना आया 5। लेकिन ये पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया, प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए उसका जो भाजक है, भाजक होगा 9, क्योंकि ये है अपनी जो वैल्यू आई है x बराबर 9, तो उसका भाजक होगा 9, और भागफल जो है, भागफल कितना लिया हमने, भागफल लिया है 5x प्लस 6, तो ये हमारा जो भागफल है 5x प्लस 6, इसका मतलब 5 इंटू x का मान कितना है हमारा 9 प्लस 6, तो 9 5 सा 45 प्लस 6 दैट इज 51। तो हमारा भाजक हो गया है 9 और भागफल हो गया 51। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे गर्ल्स। यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसी समलंब, यहाँ समलंब दिया हुआ है, वहाँ करना है तुमको समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब यानी ये दो उसकी भुजाएं इक्वल है, इसलिए समद्विबाहु समलंब ABCD में AB दिया है समांतर CD को, और उसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो है 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर कृति पूर्ण करनी है। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, तो कृति हमको कंप्लीट करनी है। यहाँ समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका नाम ABCD है, और यहाँ AB की लंबाई x है और इन दोनों की इक्वल होगी x-2। ये इसकी ऊंचाई है, इसका नाम दिया है m दिया है यहाँ नाम, और ये जो DC है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है 2x+1। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसके आधार पर हमको AB की लंबाई, DC की लंबाई, AM की लंबाई, वैसे BC और AD की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी इसमें कृति में ये बॉक्स दिए हैं, मुझे कुछ और सॉल्व करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू किस प्रकार निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है ABCD, ये समद्विबाहु यानी दो भुजा उसकी समान है, इसलिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है।
तो समलंब चतुर्भुज की जो परिभाषा है उसके एक पैर जो है, एक जोड़ी जो है वो समांतर होती है। इसलिए यहाँ दिया हुआ है AB समांतर CD। समांतर का मतलब होता है एक ही प्रतल में जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को समांतर होती है, कभी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करेगी। तो ये है AB समांतर CD। अभी इसका जो फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला है एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज जो है क्षेत्रफल इसका हाफ गुना ये जो दो पैरेलल जो साइड है, जो समांतर साइड है उनका योगफल AB प्लस BC ये दिया हुआ है, गुना हाइट यानी ऊंचाई, यहाँ इसलिए आएगा AM आएगा। यानी समांतर समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना दो समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई है AM। तो अब इसमें वैल्यूज दी है, यहाँ क्षेत्रफल दिया है 33, ये हाफ एज इट इज। तो ये जो है AB की लंबाई है x और CD की लंबाई है 2x + 1 और गुना उसका ये है ऊंचाई, और ऊंचाई दी है यहाँ x - 4। AM की जो लंबाई है वो x - 4। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। ये जो 2 है ये 33 इधर आएगा तो ये बन गया है 66 और ये 2x और ये x हो गया 3x + 1 और यहाँ गुना में आएगा x - 4। अभी हमको इसका गुना करना है, इन दोनों का हमें गुना करना है। तो 66 बराबर 3x × x होता है 3x का वर्ग, ये माइनस का चिन्ह 3x × 4 होता है 12x, देन प्लस का चिन्ह यहाँ 1 × x होता है x और +1 और -4 होता है -4। तो मैं अभी इसको उस साइड में लेके जाऊंगी तो a बन गया 3x² और 12 में से 1 गया है तो इट विल बिकम -11x और -4। ये जो 66 है इस साइड में आया है तो ये हो गया माइनस, तो इसलिए 3x² -11x और ये हो गया 70 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण हमें मिल गया है। अभी यहाँ जो x² का सहगुणक है 3, तो इसलिए हम 3 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 और 210, 7 3 21 और ये माइनस का चिन्ह। अभी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आए कितना आएगा 210 और जोड़ने के बाद कितना आएगा 11, तो होता है 21 टेंजा होता है 210 और 21 में से अगर 10 गया तो 11। अभी ये माइनस ही इसका मतलब 1 + 1 माइनस, तो माइनस किसको देंगे हम, जो मिडल में माइनस चिन्ह है तो बड़े को माइनस और छोटे को देंगे प्लस। तो ये क्या बन गया 3x² -21x + 10x -70 = 0। तो यहाँ हम कॉमन निकालेंगे 3x इन द ब्रैकेट आएगा x - 7 और यहाँ +10 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा x - 10 7 सा। तो अगेन यहाँ ये तो कॉमन आ गए हैं तो x - 7 पहले ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 3x + 10 बराबर यहाँ होगा 0। तो अगेन x - 7 = 0 तथा यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 10 = 0। तो यहाँ आएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, तो x का जो वैल्यू है, x की जो मान आया है इधर आएगा तो ये होगा 7 तथा यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा 3x बराबर ये इधर साइड में गया -10, तो यहाँ x का क्या मान मिला अपने को -10/3। अभी ये लंबाई है तो लंबाई ऑलवेज प्लस में रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो माइनस में नहीं रहेगी तो ये हम नहीं लेंगे। तो इसलिए x की जो वैल्यू है वो है 7 और x का लिए लिया था हमने AB की लंबाई, तो इसलिए AB की लंबाई कितनी होगी गर्ल्स, इसलिए AB की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर में दिया है
उसके बाद में जो DC है, DC के मान निकालेंगे हम। DC बराबर, DC की जो मान है 2x + 1, 2x + 1, इसका मतलब होता है 2 × x का मान है 7 + 1 दैट इज 14 + 1, तो ये आएगा 15। यानी जो DC का जो मान आया वो आया है 15। AB का मान आया है 7। 15 सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी है, दिया हुआ है क्योंकि एकक दिया हुआ है, फिर ये लिखना कंपलसरी है। उसके बाद में यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ आएगा DC हो गया AM, इसलिए थर्ड जो पार्ट है AM का जो मान है अपना वो है x - 4 दैट इज 7 - 4, तो AM जो है तुम्हारा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। ये होगा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। और जो लास्ट है AD एंड BC बोथ आर इक्वल, समद्वी है, यानी बोथ उसकी लंबाई समान रहेगी, तो इसलिए AD बराबर BC और इसका जो मान है x - 2 दैट इज 7 - 2, तो होगा 5 सेंटीमीटर। यानी जो AD और जो BC की जो लंबाई है, इसमें इसका जो लंबाई दी है, जिसकी जो भुजा की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, DC की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, AM की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और AD और BC दोनों इक्वल है, तो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी हम ग्रो पार्ट देखेंगे गर्ल्स। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, वो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन है। एक टंकी को 2 नल से पूरा भरने में 2 घंटे लगते हैं और अकेले छोटे नल से टंकी को भरने में लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाले समय से 3 घंटा अधिक लगते हैं, तो प्रत्येक नल को वही टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो यहाँ एक छोटा नल है, एक बड़ा नल है। छोटे नल को 3 घंटा ज़्यादा लगते हैं बड़े नल से, तो और दोनों अगर एक साथ होते हैं तो वो जो टंकी है 2 घंटे में भरती है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है जो हमने किया निशु और पिंटू का जो काम करने का, उसका सेम है। तो यहाँ हम अगर बड़े नल को लगने वाला कितना लिया, बड़े नल को अगर x घंटे लगते हैं तो छोटे नल को लगेगा x + 3। फिर 1 घंटे में ये बड़ा जो नल है कितना पानी भरेगा और फिर छोटा नल कितना पानी भरेगा, और दोनों का मिलाएंगे तो उसको कितना घंटा लगता है? 2 घंटे लगता है। तो अगर तुम जो वो क्वेश्चन करेंगे पिंटू और निशु वाला सेम ही एज इट इज है, तो तुमको x की वैल्यू मिलेगी और इसका आंसर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।